बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी 88वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे होंडा CG125 की टैपट के एडजस्टमेंट के बारे में। होंडा CG125 के टैपट की एडजस्टमेंट कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी बाइक के टैपर्स आवाज़ कर रहे हो उसी वक्त टैपट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आती है, बल्कि ऐसा भी होता है कि टैपर्स ज़्यादा टाइट होने की वजह से आवाज़ नहीं आती, लेकिन बाइक्स में कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये इंडिकेशन होता है कि आपकी बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट होने वाली है। जैसे कि आपकी बाइक आइडियल कंडीशन में बार बार बंद होगी, चलाते वक्त भी बार बार बंद होगी। जैसे आप कोई ब्रेक लगाएंगे जम में तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। बाइक का बार बार बंद होना ये भी इस बात का इंडिकेशन है, हो सकता है आपकी बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट होने वाली हो। और जब आपकी बाइक ओवर हीट होगी तो ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट होने वाली हो सकती है। और जब आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाए और ब्लैक स्मोक आने लग जाए सिलेंसर से, तो ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट जो है वो आउट हो चुकी है। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से टैपर्स की सेटिंग जो है वो करवा लेनी चाहिए। और टैपर की सेटिंग की ज़रूरत कब पेश आती है, कितने हज़ार किलोमीटर के बाद टैपट की सेटिंग करवानी चाहिए, तो तकरीबन हर ट्यूनिंग के साथ टैपट की सेटिंग जो है वो करवानी चाहिए। और जब कभी भी टैपट की एडजस्टमेंट करवाएं कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करवाएं, बाइक की इंजन की कंडीशन के हिसाब से करवाएं और फिलर गेज के साथ ही टैपट की सेटिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वैसे ही अंदाजे से टैपट्स की एडजस्टमेंट कर देंगे तो फिर आपकी बाइक वक्त से पहले आपको दोबारा से टैपट की सेटिंग जो है वो करवानी पड़ सकती है। अब इस बाइक की टैपट की एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि रॉकर पिन बगैर हेड सिलेंडर खोले आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जब आप रॉकर पिन रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है टैपट की सेटिंग जो है वो आउट हो जाए। तो आज हम इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट करते हैं आपके सामने कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और फिलर गेज के हिसाब से। CG125 है और ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें गौर से कि यहाँ से ऑयल की लीकेज हो रही है। टैपट कवर का रिंग होता है वो लीक हो तो तब ये मसला आता है। तो जब भी कभी भी इस तरह का इशू हो और टैपट कवर आपने खोलना हो तो टैपट कवर खोलने से पहले इस एरिया को अच्छी तरह क्लीन कर लें। अब हमने क्या करना है, 10 mm की चाबी की मदद से टैपट कवर के 3 बोल्ट्स होते हैं, तीनों को बारी बारी हमने खोल लेना है। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप खुद भी टैपर्स की एडजस्टमेंट कर सकेंगे। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। टैपट कवर खोलने के बाद सबसे पहला काम है हमने पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। टैपट करने के लिए हमेशा पिस्टन टॉप पोजीशन पे होगा तो टैपट की प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी, अदरवाइज टैपर्स की प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगी। पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए हमारे पास दो तरीकेकार हैं। एक मैग्नेट के ये कवर खोल के हम मैग्नेट को घुमा के टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, और दूसरा जो तरीकेकार है वो किक की मदद से भी हम टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। दोनों मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इस कवर को खोलने के लिए हमें 10 mm की एलकी की जरूरत पेश आई और ये ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए हमें 6 mm की एलकी की जरूरत पेश आई। अब हमने क्या करना है, अंदर ये यहाँ पे एक नट लगा हुआ नजर आएगा, मैग्नेट नट। 14 नंबर के टी रॉड की मदद से आपने घुमाना है और इस तरीके से घुमाना है कि एक बार घुमाने से टैपर्स जो हैं वो डांसिंग पोजीशन पे आएंगे। उसके बाद फिर एक राउंड आप देंगे तो पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको एक मार्क नज़र आएगा, उस मार्क को आपने लेके आना है। ये जो लाइन आपको इस वक्त नज़र आ रही है अंदर, जब ये लाइन इस होल के दरमियान में आ जाएगी तो समझे पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं। अब दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि किक की मदद से पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना। प्लग खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने किक को प्रेस करना है, उसके बाद किक के ऊपर आपने हल्का सा जोर लगाना है। यहाँ पे एक जगह किक जो है खुद ब खुद रुक जाएगी। अगर जब यहाँ पे ये किक रुक जाएगी इसका मतलब है पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टैपर्स भी जो हैं वो डांसिंग पोजीशन पे नहीं होंगे। अब CG125 की फिलर गेज जो है कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0.10 mm की फिलर गेज से आपने टैपर्स की सेटिंग करनी है, इनटेक की भी और एग्जॉस्ट की भी। अब होता यह है कि अगर आप पुराने इंजन के, जिस इंजन में ऑयल जो है वो कम हो रहा हो, यानी जब भी आप ऑयल चेंज कराएं वो कम निकले, या स्मोक का इशू हो, या इंजन में पहले से नॉइस प्रॉब्लम हो, अगर उस इंजन के टैपट की एडजस्टमेंट 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से करेंगे तो हो सकता है टैपर्स की आवाज़ आए। तो बेशक से आप उस
उस इंजन की टैपर्स की एडजस्टमेंट 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसी गेज से 0.10 mm की गेज से फिलर गेज जो है वो टैपर्स में से गुजार के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है पहले वाले टैपर की। अब ये इसका एग्जॉस्ट वाल है और एग्जॉस्ट वाल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, इस गेज के हिसाब से। और ये है इनटेक भी टाइट है, ठीक है, क्योंकि कल हमने इसकी पिन चेंज की थी तो मुझे भी आइडिया था कि इसके टैपर्स जो हैं वो टाइट ही होंगे। इंजन के अंदर आवाज़ टैपर्स की बिल्कुल भी नहीं थी और हमें टैपर्स इसके जो हैं वो चेक करने थे, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। अभी इसके टैपर की एडजस्टमेंट हम इसी गेज के हिसाब से करते हैं। अब टैपट की जो फ्री प्ले है वो आपने ऊपर नीचे वाली चेक करनी है, ना कि साइड वाली। अब इसके अंदर फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने इसको लूज़ कैसे करना है। सबसे पहले 10 mm की चाबी की मदद से ऊपर वाले नट को घुमाना है और टैपट गोटी की मदद से हमने अंदर से एडजस्ट को लूज़ करना है। और जब एडजस्ट थोड़ी सी लूज़ हो जाए तो आपने ऐसे घुमाना है और फिर आपने ऊपर नीचे की फ्री प्ले चेक करनी है। तो अभी इसके अंदर फ्री प्ले जो है वो थोड़ी सी आ चुकी है, तो फिलर गेज के हिसाब से हम दोबारा से चेक करते हैं। अब फिलर गेज का बेसिकली मतलब क्या है? फीलर गेज फील से है। फील यानी आपको फील होना चाहिए कि ये जो गेज है वाल और टैपट एडजस्ट के दरमियान से निकल रही है, ये आपको फील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बस आपको फील होनी चाहिए कि ये जो गेज है यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ ऐसे अगर आप करेंगे तो सेटिंग जो है टैपट की वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसी तरह ये जो टैपट की सेटिंग है एग्जॉस्ट वाल की, ये बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। अब हम इनटेक वाल की सेटिंग करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक एडजस्ट को, एक टैपट को लूज़ करने से दूसरा भी थोड़ा बहुत लूज़ हो जाता है, तो दूसरा टैपट एडजस्ट करने से पहले भी आपने चेक कर लेना है, जैसे कि ये पहले से थोड़ा सा लूज़ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गेज के हिसाब से, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा टाइट है। अब दोनों टैपट्स की जो सेटिंग है वो बिल्कुल गेज के हिसाब से हो गई है और कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो गई है। अब चूंकि ये पुराना इंजन है और हमने 0.10 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपट किए हैं, अब इसी कंडीशन में हम इस इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे कि टैपट जो हैं वो कितनी आवाज़ करते हैं। अब वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के इंजन को जो तकरीबन 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है, ये इंजन तकरीबन 40 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है और इसमें से ऑयल भी कम होता है। उस टाइम में हमने इसका रिंग पिस्टन का काम भी करना है और उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस तरह के इंजन में आवाज़ जो है 0.10 mm की फिलर गेज से अगर टैपट करें तो कैसी होती है। अब टैपट कवर के लीकेज की वजह क्या होती है? ये जो रबड़ का रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये ना अक्सर औकात प्रेस हो जाता है और सर्दियों में ये हार्ड भी हो जाता है, जिसकी वजह से इसको रिप्लेस कर देना ही बेहतर होता है। इस पर समद बाउंड या सिलिकॉन लगवाना बेहतर नहीं होता। अभी हम जो रबड़ का रिंग रिप्लेस करने लगे हैं वो क्रॉन लिफान कंपनी का। इसकी रबड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। टॉप कवर ओ रिंग CG125। अब टॉप कवर को हमने हेड में फिट करना है, तो सबसे पहले ये जो इनटेक वाल है इसको प्रेस कर लेना है ताकि इजीली फिट हो जाए। सेल्फ स्टार्ट बाइक का अक्सर इजीली फिट नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। तो इसका अगर आप इनटेक वाल नीचे प्रेस कर लेंगे तो टॉप कवर फिट करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाइक को स्टार्ट करके इसके टैपट की नॉइस जो है वो चेक करते हैं। क्योंकि ये पुराना इंजन है और टैपट जो है हमने कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किए हैं, तो टैपट्स की हल्की हल्की आवाज़ जो है वो आ रही है। और जब कभी भी आपने टैपट की एडजस्टमेंट करनी है, इंजन ना तो बिल्कुल ठंडी हालत में हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हालत में हो, ताकि टैपट की एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।